डेल्टा टी जो है आपका ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो क्यू क्या हो गया आपका, हीट है। दूसरा एम मतलब क्या हो जाएगा आपका, बोलो, मास है। नेक्स्ट सी विल बी व्हाट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। और लास्ट आपका डेल्टा टी विल बी व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपके बेसिक पार्ट है, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। आपको चारों समय फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। लेकिन सवाल ये आता है कि कहां पर यूज होने वाला है। ये यूज होने वाला है जब सेम स्टेट की मैं बात करूंगा, यानी कि वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आइस कन्वर्ट हो रहा है आइस में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टीम कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो मैंने तीनों स्टेट की बात किया। वाटर मतलब लिक्विड स्टेट, आइस मतलब सॉलिड स्टेट, स्टीम मतलब गैसियस स्टेट। तो जब सेम स्टेट की बात हो रही है तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। लेकिन सवाल ये है कि जब सर स्टेट चेंज होगा तो क्या, तो हम लोग सेकेंड सम में देखेंगे। यहां पर तो हमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ऑल आर रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स मूव ऑन। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। बात समझ में मेरे को आ गई यहां तक कि मेरा दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। यहां तक बात समझे आप लोग भी? ठीक है। अब क्या बोला गया है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास है 1 ग्राम। तो मास का एक कॉलम लिया मैंने यहाँ पे। ए ऑब्जेक्ट का मास भी 1 ग्राम है, बी ऑब्जेक्ट का मास भी 1 ग्राम है। फेयर इनफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीज बाय 3। टेम्परेचर इंक्रीज मतलब टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है। यहां पर टेम्परेचर ए का कितना चेंज हो रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस, और बी का कितना चेंज हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर नाउ। तो और एक चीज दिया है यहां पर, देखो, इक्वल हीट। इक्वल हीट समझते क्या? मतलब अगर ए के लिए मैं हीट की बात करूं तो वो क्यू ए होगा, क्योंकि क्यू मतलब हीट होता है। ए का हीट बोले तो क्यू ए, क्यू मतलब हीट होता है। बी का हीट बोले तो क्यू बी, है नहीं? और ये दोनों हीट सेम है बोल रहे हो लोग। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो मेरा अभी, इट विल बी क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी। ये कंडीशन दिया है हमको। अब क्यू का फॉर्मूला क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, एम सी डेल्टा टी। तो इसको मैं लिखूंगा एम सी डेल्टा टी, यहां पर भी एम सी डेल्टा टी, लेकिन ये अलग अलग है। पहला वाला ए के लिए तो ये होगा एम ए सी ए डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका एम बी सी बी डेल्टा टी बी। यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट, एनी शंका टिल हियर? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। लेट्स मूव ऑन। एम ए के लिए मास कितना था, 1। सी तो है ही नहीं मेरे पास, उसको वैसे ही रखो। डेल्टा टी ए के लिए कितना था मेरे लिए, 3, इक्वल टू एम बी, मास बी के लिए कितना है, 1। सी बी नहीं मालूम है, डेल्टा टी बी बोलो, बी के लिए इट विल बी 5। क्लियर, एनी डाउट? सो वी नो वेरी वेल, 1 गेट कैंसल्ड आउट। व्हाट इज रिमेनिंग, यहां पर हमारे को मिला सी ए इंटू 3, और इधर हम लोग को मिला सी बी इंटू 5। मेरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट? ए के पास ज्यादा स्पेसिफिक हीट है या बी के पास ज्यादा है? देखो यहां पर ध्यान से, अभी मैं क्या कर रहा हूं, सी ए इंटू 3 इक्वल टू सी बी इंटू 5। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देख, सी ए इक्वल टू, ये 3 इधर चलेगा तो क्या होगा, 5 के नीचे गया ना, तो ये हो जाएगा 5/3 टाइम्स ऑफ सी बी। अब बात यहां तक समझ में आ गई आपको? देखो ना बाबा, सी ए ऐसे ही लिखा मैंने, ये 3 इंटू में यहां गया तो डिवाइड जाएगा, तो क्या होएगा, 5/3 सी बी। अब देखकर बताओ किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा रहेगा, ए का कि बी का? ए का ना बाबा। सी ए इज 5/3 टाइम्स ऑफ सी बी। समझ नहीं कट रहा है? सी बी अगर 1 है तो ये कितना है, 5/3 इंटू 1, मतलब 5/3 टाइम्स ज्यादा है ना। क्या समझ में आ रही है? तो सी ए बड़ा दिख रहा है ना यहाँ पर, सी ए इज वॉट, 5/3 टाइम्स ऑफ सी बी। मतलब सी बी जितना भी रहेगा उससे 5/3 टाइम्स ज्यादा रहेगा सी ए। पहला पॉइंट मेरे को मिल गया, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, इसका ज्यादा स्पेसिफिक हीट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए is more than specific heat of object what
आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टिल हियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है बी से, सबको समझ में आ रहा है। और एक वर्ड दिया है फैक्टर, कितना ज्यादा है 5/3, कितना ज्यादा है 5/3। तो देयर फोर फैक्टर हम लोग को मिलेगा, फैक्टर इक्वल्स टू 5/, ये आपका वहां खत्म हो गया सम। बात सबको समझ में आ रही है? का फर्स्ट सम आई थिंक वेरी सिंपल था, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये समझने के लिए मुझे पहले कंटेंट समझना पड़ेगा कि क्या बात हो रही है। देखो एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ध्यान दो, आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है इंटू वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे। मुझे सवाल आया है कि मेरे को बर्फ जो है ना, आइस, वो 0 डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट किस को करना पड़ेगा, वाटर में, पानी में। देखो ये बात तो मालूम है, बर्फ को पानी में करने के लिए यू हैव टू गिव द हीट। पहले बर्फ को आपको पानी बनाना पड़ेगा, फिर पानी को आपको कितना लेके जाना पड़ेगा 30 डिग्री पे। तो इसको करने का प्रोसेस क्या समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मेरे पास बर्फ कितना है, बर्फ मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ में आ रही है? मैं इसको हीट देकर पहले पानी में कन्वर्ट करूंगा। नहीं बाबा, पहले बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा ना, तो आइस मान के चलो पहले कन्वर्ट हो गया वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर उस टाइम पे क्या रहेगा 0 डिग्री। जैसे ही बर्फ पानी में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम लोग सिर्फ पानी नहीं बोलते, ठंडा पानी बोलते, क्योंकि अभी अभी बर्फ ठंडा पानी बने ले नहीं, तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा अभी भी 0। लेकिन मेरे को 0 डिग्री नहीं चाहिए, मेरे को कितना चाहिए, मैं और हीट दूंगा उसको, और पानी को क्या बनाऊंगा बोलो, पानी को बनाऊंगा मैं वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टिल हियर। अब देख, बर्फ को पानी बनने के लिए, बर्फ को पानी बनने के लिए स्टेट चेंज करना पड़ा। जब भी स्टेट चेंज होगा ना, तो वहां पर हीट का फॉर्मूला हो जाएगा, जब भी स्टेट चेंज होगा ना, वहां पर हीट का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू एल। m मतलब मास, l मतलब लैटेंट हीट। समझने का ट्राई करो, जब भी मेरा स्टेट चेंज होगा ना, फॉर्मूला ml बन जाएगा। अब यहां पर स्टेट चेंज हो रहा है क्या, वाटर 0 डिग्री का वाटर ही बन रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो यहां पर Q का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे क्या है, mc डेल्टा डी। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी स्टेट बदली करोगे ml लगाना पड़ेगा, स्टेट बदली नहीं करोगे mc डेल्टा डी। यहां पर देख लें, यहां पर आपने स्टेट बदली किया ही नहीं था, इसके लिए फॉर्मूला mc डेल्टा डी। बट इस केस में हम लोग को स्टेट अगर बदली करना है तो हमको लगाना पड़ेगा ml का फॉर्मूला। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कन्वर्ट वाटर जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे इंटू स्टीम वाटर 30 डिग्री पे मेरे पास, उसको मेरे को स्टीम में बनाना है। बात समझ में रही? चलो स्टीम भी छोड़ो, हाँ ठीक है, स्टीम तक यहां तक हो जाएगा मेरे ख्याल से, वाटर पहले 100 पे जाएगा, ठीक है, फेयर इनफ। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई शंका, जो बोला वो समझा। अब यहां पर क्या कंसेप्ट बनेगा बताओ मेरे को। सबसे पहली बात, मेरे पास पानी है, इसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, तो मैं यहां पर लूंगा वाटर 30 डिग्री। क्या मैं डायरेक्ट स्टीम कर सकते हैं इसको, नहीं, मेरे को वाटर को कहां तक लेके जाना पड़ेगा 100 डिग्री, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। जैसे कि आपने बर्फ को, हाँ बर्फ को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया आपने, बर्फ को वाटर में कब करा 0 डिग्री पे करा, वैसे ही मेरे को वाटर को कहां तक लेके जाना पड़ेगा 100 डिग्री पे। तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, वाटर को हमने लेके गया हीट देके 100 डिग्री पे। अब ये 100 डिग्री का वाटर क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 100 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बता मेरे को। वाटर 30 का वाटर 100 हो गया, चेंज ऑफ स्टेट हुआ क्या, तो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा mc डेल्टा टी। लेकिन जब मैं सेकेंड स्टेट पे आता हूं तो वाटर 100 डिग्री बन रहा है, स्टीम 100 डिग्री, मतलब फॉर्मूला तेरा बन जाएगा Q इक्वल टू ml। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको भी मालूम रहेगा लैटेंट हीट दो टाइप के होते हैं, एक फ्यूजन और एक वेपराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड बनता है तो फ्यूजन होता है, जैसे कि यहाँ पर L मतलब फ्यूजन है, हाँ भैया,
लेकिन यहां पर देख पानी से गैस बन रहा है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका वेपराइजेशन। आई होप आपका बेस प्रॉपर रेडी हो गया। अभी वाटर टू वाटर कैसे होता, वाटर टू स्टीम कैसे होता, आइस टू वाटर कैसे होता, वाटर टू वाटर 30 डिग्री पे कैसे होगा, सबको समझ में आया। चेंज ऑफ स्टेट तो एमएल यूज करेगा, तो अदरवाइज एमसी डेल्टा डी यूज करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप लोग बाद में रिकॉर्ड भी देख लो और बाद में आप कॉपी कर सकते हैं इसको। फिलहाल के लिए मैं इसको पूरा कट कर दे रहा हूँ क्योंकि समझाना था खाली मेरे को, वाले ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। अब यहाँ आ जा सॉल्यूशन पे। लिक्विड एमोनिया इज यूज्ड इन अ आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। लिक्विड एमोनिया एक लिक्विड है जिसको हम लोग क्या करते हैं, आइस फैक्ट्री में यूज करते हैं पानी से बर्फ बनाने के लिए। इफ द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg ऑफ आइस, जो 20 डिग्री सेल्सियस का पानी है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, 2 किलो आइस में कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड? समझने का ट्राई करो। मेरे पास पानी है, वो पानी को मेरे को बनाना क्या है, बर्फ। बर्फ बनाने के लिए कितना बर्फ बनाना है, 2 किलो, 2 kg का। तो कितना एमोनिया मेरे को लगने वाला है, कितना ग्राम से कितना किलोग्राम से एमोनिया लगने वाला है, वो मेरे को यहाँ पर निकालना है। अभी सब रेडी है, स्टार्ट करें हम लोग। तो यहाँ पर दो चीजें मेरे को मालूम पड़ी, एक तो मेरे पास वाटर है और एक एमोनिया है। तो यहाँ पर मेरा कॉलम कैसे बनेगा देखो। अभी वाटर, तो वाटर स्लैश आइस भी बोल सकते हैं क्योंकि वाटर और आइस एक ही बात है ना। और दूसरा चीज क्या है हमारे पास, बोलो, एमोनिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है हम लोगों को। देखो पहली बात तो आप मास निकालते हो, मास। उसके बाद स्पेसिफिक हीट सी है नहीं, उसके बाद आपका टेम्परेचर T1 T2, फिर चेंज इन टेम्परेचर, बराबर है। उसके बाद लास्ट आपका आता है लैटेंट हीट। ठीक है, ये कॉलम हर समय करना है आपको। क्या क्या करें मैंने, मास, स्पेसिफिक हीट, T1 T2 पहले का टेम्परेचर बाद का टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट में आपका एल आएगा। एल मतलब यहाँ पर लैटेंट हीट। मे बी वो फ्यूजन हो सकता है, मे बी वो वेपराइजेशन हो सकता है। स्टार्ट करें हम लोग। ऑल आर रेडी। कुछ चीजें याद रखनी है हम लोग को, जैसे कि एक एग्जांपल, अगर हम लोग मास की बात करते हैं आइस के लिए, वो हमेशा 1 ग्राम लेते हैं हम लोग, पानी के लिए भी 1 ग्राम लेते हैं हम लोग, और जब हम लोग एल लेते हैं आइस के लिए तो वो हम लोग 80 लेते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, एग्जाम में दिया हो ना दिया हो आपको लिखना है। देखो इसमें नहीं दिया है, इसमें सिर्फ एमोनिया का दिया है, तो वाटर का क्या करोगे आप, वाटर का याद रखना है आपको, कितना लेंगे हमेशा, 80 याद रहेगा। वाटर के लिए या आइस के लिए मास हमेशा 1 ग्राम लोगे, और लैटेंट हीट कितना लोगे आप लोग, 80 लोगे। यहाँ पर सब स्टार्ट करें, अभी सब रेडी है तो एक एक करके समझते हो। वाटर या आइस, आइस आपको कितना चाहिए, 2 किलो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 kg। एमोनिया के बारे में दिया है आपने को कुछ नहीं, मेरे को तो निकालना है ना, हाउ मेनी ग्राम्स, तो यहाँ पर मैं M1 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसको मुझे नहीं मालूम है ना, M1 ले लिया। स्पेसिफिक हीट वाटर का दिया है क्या लोग ने, नहीं दिया। याद रखना स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 होता है हमेशा। सॉरी मैंने इधर उल्टा लिख दिया, ये M नहीं, ये क्या आएगा आपका C। स्पेसिफिक हीट आइस का हमेशा क्या रहेगा, बोलो, आइस या बर्फ हो या पानी हो, उसका कितना रहेगा स्पेसिफिक हीट, हमेशा 1 ग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 ग्राम। एमोनिया का स्पेसिफिक हीट दिया है क्या, नहीं दिया है, छोड़ दे। टेम्परेचर चेंज बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो टेम्परेचर चेंज के बारे में को बताओ। पहले कितना था, 20, पहले कितना था 20, दिख रहा है आपको, पानी का टेम्परेचर कितना था 20। आपको बाद में बर्फ बनाना है, बर्फ बनाना मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, 0। अब 20 माइनस 0 कितना होगा, 20 होगा। यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब मेरे को पता लैटेंट हीट वाटर का कितना था, मैंने बताया पहली भैया, और इसका ऑलरेडी दिया है लोग ने। ये टेबल में किसको डाउट है, हर बार समय यही टेबल कॉपी करना है हम लोग को, मतलब अंदर का मैटर बदली होगा लेकिन ये सेम रहेगा, MC T1 T2 डेल्टा DL, और यहाँ पर आपका पहला और दूसरा वाला जो पार्ट दिया रहेगा। और लोग के कुछ स्टेप में दिक्कत को शंका अभी बोल दे भाई, फेयर इनफ, जल्दी जल्दी, ठीक है यहाँ तक का। हाँ, और दो चीज मैंने बताया, गिवन वाला पार्ट जैसे कि C ऑफ आइस, ये याद रखने का 1 ग्राम होता है, और L ऑफ आइस ये होता है आपका 80। अब मेरे को मालूम है हीट कैसा रहता है, मेरा इक्वल रहता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, QA इक्वल टू QB। अगर मान के चल मैंने इसको A बोल दिया,
इसको बी बोल दिया, तो दोनों का हीट कैसा आएगा बोलो, क्यू ए इक्वल्स टू व्हाट आएगा, क्यू बी। अब क्यू ए किसके लिए बोल रहा हूं, बोलो मैं बर्फ के लिए बोल रहा हूं, मैं आइस के लिए बोल रहा हूं। मैं मुझे बताओ आइस का कंसेप्ट क्या आएगा, आइस का कंसेप्ट, अगर मैं आइस की बात कर रहा हूं, मेरे पास जो पानी है, पानी कितना है बोलो, वाटर 20 डिग्री पे, तो कंडीशन बता मेरे को क्या होएगा वाटर के लिए। मुझे अगर आइस बनाना है क्या होगा, मेरे पास वाटर है कितने के लिए, 20 डिग्री सेल्सियस, इसको पहले मैं कन्वर्ट करूंगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ या नहीं, समझने का ट्राई करो, मैंने कंसेप्ट इधर बताया था पिक्चर। पहला जो 20 डिग्री का पानी है उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा आपको, 0 डिग्री पे। अब वाटर 0 डिग्री क्या बन जाएगा, आइस 0 डिग्री, आइस, और वही चाहिए ना मेरे को। अब यहां पर दो फॉर्मूला तेरा रेडी हो गया, वाटर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है mc डेल्टा टी, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है ml। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का। यहां पर कोई डाउट क्वेश्चन का तो बोल सकते हैं आप लोग, पक्का। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो दूसरा, हम लोग एमोनिया के लिए तो मालूम है, एमोनिया के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एमोनिया, एमोनिया का हीट क्या आएगा एनीवन, खाली ml आएगा ना बाबा, सिंपल, क्योंकि ml l दे दिया है ना एमोनिया का, तो वहां पर तो एक ही कंडीशन है, वहां पर दो हीट कन्वर्ट नहीं हो रहे ना, समझ रहे आपको। ये जो दो स्टेज आ रहा है ना पानी और बर्फ में होएगा, एमोनिया तो एक थर्ड पार्टी है ना, उसका सिर्फ ml दिया है, लेकिन एमोनिया के लिए मैंने m क्या लिया था इधर, m1 ना, तो ये हो जाएगा मेरा m1l1, याद रहेगा आपको। चलो अब मैं मेरे कंडीशन पे आता हूँ, क्या बोला मैंने, QA इक्वल टू क्या होता है, QB, तो लिखता हूं मैं यहाँ पर QA इक्वल्स टू QB। अब QA आइस के लिए क्या कंसेप्ट है, MC डेल्टा टी भी आना चाहिए और ML भी आना चाहिए। चलो शुरू करो, MC डेल्टा टी प्लस ML इक्वल्स टू QB के M1L1। इसको यहां तक नहीं समझ में आया, तो पहले का टॉपिक क्या समझ में आया था आपको, इससे पहले वाला हम लोग जो फ्रेम किया वही कर रहे हैं हम लोग। बर्फ पानी के टाइम पे 3 स्टेज बनेगा ऐसा, लेकिन खाली एमोनिया इसके लिए उसको ml ले लिया मैंने फॉर्मूला में। चलो बोलो फटाफट क्या आएगा, मास क्या है, बर्फ की बात करते आ जाओ, मास क्या है 2, C क्या है 1, डेल्टा टी क्या है 20, प्लस मास क्या है 2 इंटू L क्या है 80, तो M1 नहीं मालूम, L1 341। आई थिंक ओके है, देखो इसको जोड़ी बनाता मैं ऐसा, क्या मिला बोलिए, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 20 40, प्लस ये हो जाएगा आपका 160 इक्वल्स टू M1 इंटू 341, ये हो गया आपका 200 इक्वल्स टू M1 इंटू 341, 341 यहाँ गया तो 200 अपॉन 341 इक्वल्स टू M1। हेल्प मी आउट, क्या होगा बोलो इसका डिवाइड करके, मैंने डायरेक्ट लाइन से निकाल के रखा है आपको, एक मिनट। इसका आंसर तकरीबन हो रहा है 0.586, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 0.586 इक्वल टू M1, एक केजी में रहेगा, M1 इक्वल टू 0.586 केजी। अब मेरे को ग्राम में करना है तो क्या करते हैं, केजी को ग्राम में करना है तो क्या करोगे, इंटू 1000 करूं मैं, सो व्हाट विल हैपन से M1 इक्वल टू 0.586 इंटू 1000 ग्राम, ये हो जाएगा M1 इक्वल टू 586 ग्राम। ठीक है, मतलब उन लोगों का सवाल ये था हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड, लास्ट में मेरा जवाब क्या आएगा, देयरफॉर 586 ग्राम ऑफ एमोनिया नीड्स टू बी इवेपोरेटेड। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर, बहुत आसान था, खाली यहाँ पर आप थोड़ा स्टक करोगे, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा बातें क्या हो रही है। ऑल ओके, हर टेबल में हर सम में आपको टेबल तो बनाना ही बनाना है, फेयर इनफ, ऑल ओके। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ नेक्स्ट सेम बेसिक कंसेप्ट, कुछ बाकी है, आगे बढ़े। ठीक है, माइट भी कैलकुलेशन में आपको थोड़ा दिक्कत होता रहेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल का। बाकी जो न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करे उससे थोड़ा हटके है ये वाला, इसको तो आप भी एग्री करते रहेंगे। अब तक हम लोग जो ग्रेविटेशन करे वो सब करे वो बहुत आसान था, खाली यहाँ वहाँ फेंक दिया आंसर निकल गया, यहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअल जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा ध्यान से करो यहाँ पे।
चलो अब इसके बाद वाला पता क्या कंडीशन है, कौन वो दो लोग जिसका टेबल बनेगा। पहला पॉइंट, अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट एज 150 ग्राम आइस, आइस है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री हैज टू बी मिक्स टू इट सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री विल बी ऑब्टेन। क्या कहानी है, यहां पर दो लोग की कहानी है। देखो, a thermally insulated pod has 150 ग्राम ऑफ आइस एट टेम्परेचर, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा है, मतलब बर्फ है, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री। उसमें से मुझे पास करना है स्टीम को, मतलब मान लो आपको भाप को, स्टीम को, और स्टीम का डिटेल्स क्या दिया है, वो 100 डिग्री पे है, उसको बर्फ में मिक्स करना है। अब ऑब्वियस चीज है, बर्फ और स्टीम जब मिक्स होगा तो मीडिएटर में क्या बनेगा, पानी बनेगा। मेरे को ऐसा मिक्स करना है कि मेरे को पानी कितना मिलना चाहिए, बोलो 50 डिग्री का पानी मिलना चाहिए। ये सब जो भी काम है ना इंडस्ट्रियल चीजें है, ठीक है, लपेटे में अपन आ गए। लेकिन एक्चुअली में इंडस्ट्रीज में ऐसी ट्रेनिंग होती है, ऐसे होते हैं, इतना स्टीम मिक्स करना, इतना बर्फ मिक्स करना, तो आइस मेरे को इतना चाहिए, इतना वाटर चाहिए मेरे को, ऐसा। तो यहाँ पर कंसेप्ट दो लोग के बारे में बात हो रही है, एक तो पहली बात आपका स्टीम है और दूसरा बर्फ है। स्टीम और बर्फ का कॉम्बिनेशन से हमको पानी चाहिए, और पानी कितना चाहिए, मनमानी वाला पानी चाहिए क्या, नहीं रे बाबा, 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसका। कितना चाहिए बोलो, 50 डिग्री। तो दो चीज हमारे सामने मिली है हमको, क्या क्या बोलो, एक हो जाएगा आपका स्टीम और एक हो जाएगा आपका, और इसका हीट को अपन क्यू ए बोलेंगे, इसके हीट को अपन क्यू बी बोलेंगे। क्या क्या लेते हैं हम लोग, एम लेते हैं हम लोग, सी लेते हैं हम लोग, बोलो T1 लेते, T2 लेते, डेल्टा टी लेते, एल लेते। आई थिंक सब चीजें कवर अप कर लिया हम लोग ने, ठीक है। हमको पता करना है कितना स्टीम लगेगा मेरे को वो बर्फ को पानी बनाने के लिए, कितना स्टीम लगेगा, मतलब मुझे स्टीम के बारे में मालूम नहीं है, स्टीम का मास नहीं मालूम है मेरे को, तो वही निकालना है m1। तो नहीं मालूम है उसको m1 बोल के रखेंगे हम लोग। क्या मेरे को आइस का मास मालूम है, हाँ 150 ग्राम। क्या मेरे को स्टीम का C मालूम है, C दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर के लिए सबके लिए 1 ही लेंगे ना हम लोग, स्टीम भी तो पानी चाहिए बाबा, स्टीम बोल लो, बर्फ बोल लो, वाटर बोल लो, सबका क्या आएगा 1, तो ये भी आ गया 1 1, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम है। T1 बात कर मेरे को स्टीम का, टेम्परेचर कितना है स्टीम का, पहला कितना था 100 डिग्री, कितना बनाना है 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। स्टीम पहले 100 डिग्री का था, मेरे को उसको अभी 50 डिग्री का पानी बनाना है, तो 100 माइनस 50 कितना है 50। अब बात करते हैं बर्फ के, आइस कितनी डिग्री का है 0 डिग्री का, बनाना कितना है 50 डिग्री, डिफरेंस कितना आएगा, माइनस को भूल जा, -50 से नहीं होता है, हाँ चेंज इन टेम्परेचर 50 का फर्क हुआ, इसके लिए 50 डिग्री बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब आते हैं, देखो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पर एल की अगर हम बात करते हैं तो वेपराइजेशन मतलब स्टीम की बात कर रहे लोग, और हमको तो मालूम है हमारे दिमाग में फीट है, इसका कितना लेते हैं हम लोग 80 और इसका कितना दिया आपको, आई थिंक डिटेल्स पूरा मेरे पास आ चुका है। अब आसान लग रहा है समझने के लिए ये टेबल से, हालांकि टेक्स्ट बुक में टेबल नहीं दिया, बट मेरे को लगा ये बहुत सिंपल लग रहा है हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ क्या बोल रहे हैं हम लोग, अब कंडीशन से आता है। सबसे पहली बात मेरे को स्टीम की बात करना है, क्यूए की बात करना है, हीट की बात करना है, ठीक है, क्यूए हीट की बात करना है। सबसे पहला मेरे पास स्टीम कितना है बाबा 100 डिग्री सेल्सियस, जी क्या बनाना है इससे, वाटर 50 डिग्री, क्या झटके में वाटर 50 डिग्री बनेगा, देखो स्टीम को पहले क्या बनाना पड़ेगा, वाटर एट 100 डिग्री, मुझे स्टीम 100 डिग्री को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें बोलो, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब तेरे लिए बहुत आसान है करना, स्टीम वाटर बन रहा है तो ये बनेगा ml, वाटर वाटर बन रहा है तो ये बनेगा mc डेल्टा टी, स्टीम का है इसके लिए मैं m1 ले सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, स्टीम के लिए हम लोग m1 ही लिए बाय द वे मास के लिए, ठीक है। अब बर्फ की बात करते हैं, बर्फ में क्या हो रहा है अपने साथ में बोलो, बर्फ में कितने स्टेज बनने वाले हैं यहाँ पे, बर्फ में भी 2 स्टेज बनेंगे, कैसे देखो यहाँ पर, क्यूबी क्यूबी
बर्फ कितने का है? पैसा नहीं पूछ रहा हूँ, पैसा नहीं पूछ रहा हूँ, तो कई लोग पैसा बोल रहे हैं। आइस जो आपका वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मेरे को पानी बनाना है, क्या मैं डायरेक्टली आइस को 50 डिग्री पानी बना सकता? नहीं, मुझे जाना पड़ेगा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये वाटर जीरो बनेगा 50 डिग्री। बात समझ में आ रही है? चलो, आइस से वाटर बना, फॉर्मूला विल बी ml, वाटर से वाटर बना, फॉर्मूला विल बी mc डेल्टा टी। आया नहीं? चलो भैया, अब अपना मेन रोल पे आ जाते, QA इक्वल टू QB। कुछ मालूम हो नहीं मालूम हो, ये मालूम होना चाहिए दोनों का हीट कॉम्बिनेशन कैसा है, सेम है। तो ये हो गया QA इक्वल्स टू QB। अब ए की बात करते, ए में पहला क्या है हीट, M1L प्लस उधर M1C डेल्टा टी। QB की बात करते, ML प्लस MC डेल्टा टी। तो जब मैं ए की बात करेंगे तो मेरा ध्यान पूरा ए पे रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका M1, ए के लिए L कौन है 540 प्लस M1, C कितना है ए के लिए 1, डेल्टा टी कितना है ए के लिए 50। अब बी के लिए आते हैं, M कितना है बी के लिए 150, 80 हो गया, देख ले बाबा 80 हाँ, प्लस M कितना है आपका 150, सी कितना है 1, सी कितना है 1, डेल्टा डी कितना है, और डेल्टा डी 50 नहीं, तो ये हो गया M1 इंटू 540 विल बी 540 M1 प्लस ये हो जाएगा 50 M1 इक्वल्स टू, ये करो 150 इंटू 80, मेरे पास डायरेक्ट किया हुआ भी है 150 इंटू 80, नहीं है मेरे पास डायरेक्ट किया हुआ। कितना आ रहा है 1200 या 12,000, वही मतलब मैं 1200 तो 12,000 मेरे को वापस दे, हाँ तो 12,000 बोल दे उसको, अभी वही करेंगे, मैं 1200 को अभी दूंगा, मेरे को तो कल 12,000 ला के दे। हाँ, पैसे की बात तो समझ में आ गया, देखो उसको 12,000। अब देख 15 इंटू 5 होता है तेरा 75 और 20 7500, अब बराबर है, तो ये हो जाएगा 540 M1 50 M1, दिस विल बी 590 M1। अरे हाँ या नहीं बाबा, 540 M1 और 50 M1 क्या हो जाएगा 590 M1। इसको करो 12,000 और 7,500 19,500। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पैसे का, तो इसके लिए ज्यादा जाएगा, कैलकुलेशन अच्छा पढ़ रहे हैं। 19,500, अब 590 नीचे गया तो क्या हो गया M1 इक्वल टू 19,500 के नीचे चले गए कौन 590, तो सिंपली यू नो वेरिएबल 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास M1 इक्वल टू 1950 डिवाइड बाय 59। अब ये करना पड़ेगा हम लोगों को, इसका आंसर इस, हाँ इसका आंसर डायरेक्टली डिवाइड करने में मेरे को आ रहा है 33.05 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो 33.05 ग्राम आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करो क्या, मैं 33.05 को क्या लिख सकता हूँ 33 लिख देते डायरेक्टली, तो आंसर हमारा आया M1 इक्वल टू 33 ग्राम। एग्जाम में अगर आप लोग 33.05 लिखेंगे तो एग्जाम में मार्क्स काटेगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो मेरे को कितना चाहिए, हाउ मच स्टीम इज रिक्वायर्ड, सो वी विल राइट हियर देयरफॉर 33 ग्राम ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड। समझे, इतना ग्राम मेरे को स्टीम चाहिए, हाँ इतना ग्राम स्टीम क्यों चाहिए, बर्फ को 50 डिग्री का पानी बनाने के लिए। कंडीशन समझ में, हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है हम लोग, हाँ हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं, कंपनी में जो काम कर रहे खाली हमारे सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, मेन काम कौन कर रहा है, अपन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका आया थर्ड वाला, आई होप थर्ड वाला भी बेस्ट तरीके से क्लियर है, ठीक है। आज घर पे जाके एक बार सॉल्व करोगे तो बेस्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है हिट, अब इजी लगने लगेगा आपको क्या है ये करके। लास्ट टॉपिक, बोलो भैया लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैलोरीमीटर। लास्ट टॉपिक है, तो कैलोरीमीटर हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम। कैलोरीमीटर है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं डायग्राम, एग्जाम में नहीं बनाना है, ये मान के चलो कैलोरीमीटर है, इसका मास कितना है, कैलोरीमीटर का मास कितना दिया हम लोग ने 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट भी दिया है उसका 0.1, हैज अ लिक्विड, इसके अंदर हमने पानी भर दिया,
भर दिया। क्या है? पानी। क्या बोला? 250 ग्राम पानी। अच्छा, इसका मास क्या होगा पानी का? 250 ग्राम। और इसका स्पेसिफिक हीट दिया है क्या? हाँ 0.4। चलो भैया सबका इंफॉर्मेशन दिया है लोग ने। अब इसमें डाल रहे क्या अपन? इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, एक टुकड़ा डाल रहे हम बर्फ का, यहाँ पर क्या डालेंगे? टुचुक करके गिराएंगे उसको बिल्कुल अपन। क्या आइस है अपना। इसका डिटेल्स दिया है, इसका डिटेल्स की जरूरत नहीं है मेरे को। पहली बात तो मास इसका 100 ग्राम है और टेम्परेचर तो हमको मालूम है 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, 10 ग्राम है, नंबर बढ़ गया है ना, 10 ग्राम है। और आपको देख के नर्वस भी होता हूँ मैं कभी कभार में, वो अलग टेंशन नहीं। एक एक बच्चे यहाँ पर ऐसा बैठे जो एक ही बंदा है लेकिन 8-10 जॉब करना है उसको। नहीं क्या क्या करना है? इंजीनियर डॉक्टर सब करेगा, तू पेशेंट भी तू ही बनेगा। सबको बनाएगा, मेरे को पेशेंट बना। तो चाहता मैं पेशेंट बने, तो चाहता मैं जल्दी जाओ इस दुनिया से, क्या होगा साइंस का फिर? हजारों साल जो इतना नहीं जीने गए। चलो क्या बोले थे हम लोग, बोलो। हाँ अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे, आई थिंक कंसेप्ट समझा दिया मैंने आपको। एक कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के अंदर एक लिक्विड है। मैं वापस बोल रहा हूँ, वाटर नहीं बोला है उन लोगों ने, इट्स ए लिक्विड। अगर वाटर बोला होता तो फिर मास बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको। तो मास क्या रहता था उसका, जो भी मास और सी क्या रहता था, हमेशा 1 रहता था। बट ये लोग ने सी दिया है, मतलब सिंपल सा बात है, यहाँ पर ये वाटर की बात तो नहीं कर रहे, वही तो एक लिक्विड है उसकी बात कर रहे हैं लोग। सेकेंड लास्ट, लव लेटर पासिंग हो रही है क्या? वो एक लेटर पास का इज लाइक, ओ मेरा दिन बन गया आज, एग्जाम पेपर पास कर, फिर वो लव लेटर नहीं हो सकता। चलो डेथ लेटर है वो। क्या बोल रहा था मैं, समझा? अब यहाँ पर मुद्दा ये मेरा ये है, मेरा टॉपिक मेन क्या है मालूम क्या? ये जो बर्फ डाला मैंने इसमें, अब बर्फ डालने के बाद सिंपल सा बात है, ये लिक्विड का टेम्परेचर में फर्क पड़ा रहेगा। और लिक्विड का टेम्परेचर में फर्क पड़ा मतलब अभी तीनों का मिक्सचर है। देख बर्फ किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर है। तो हमको पूछा गया है ये तीनों का जो टेम्परेचर है, तीनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। कैसे? देख कैलोरीमीटर का टेम्परेचर, उसके अंदर पानी, पानी के अंदर बर्फ, तो तीनों एक ही क्वांटिटी हो गया ना। पानी ठंडा है या नहीं है आप बॉटल को हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं। मतलब समझ में मुझे ये आया, पानी अगर ठंडा है उसका इफेक्ट बॉटल के बाहर भी दिखेगा। तो ये पानी का जो भी टेम्परेचर रहेगा बर्फ गिरने के बाद, बाहर का यानी कि ये जो बीकर है मेरा, उसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं वो जो चेंज टेम्परेचर हुआ तीनों का, वो टी है। ये टी निकालना है इस समय। वो चेंज जो हुआ टेम्परेचर मेरा, वो क्या रहेगा बोलो? टी है। सबको समझ में आ रहेगा? इस क्वेश्चन पढ़कर समझ में नहीं आएगा, अभी जो मैं बता रहा हूं उससे समझने का ट्राई करो। एक कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के अंदर एक लिक्विड है, तो दोनों का टेम्परेचर सीधी सी बात है सेम ही रहेगा ना। आपका जो नॉर्मल बॉटल है उसमें अगर आप ठंडा पानी भरते हो तो आप बाहर जब हाथ लगाते हो तो आपका हाथ भी मॉइस्ट होता है, गीला होता है। पता ये चला जो टेम्परेचर पानी के अंदर का है वही टेम्परेचर वो बॉटल का भी है। अब उसी के अंदर मैंने निकाला क्या, डाला क्या? बर्फ का एक टुकड़ा। तो बर्फ का टुकड़ा भी उस पानी का, उस लिक्विड का हिस्सा हुआ ना, तो तीनों का टेम्परेचर अभी क्या होगा? सेम होगा। और वो सेम टेम्परेचर क्या है मेरे पास? ऑल आर ओके विद दिस स्टफ। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप लोग। आगे बढ़े हम लोग। चलो ये डायग्राम था हमारा, ये डायग्राम को भी ले लेते साथ में। चलो अब यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें बेसिकली, अगर हम टेबल बनाने पे आए तो तीन चीजें मेरे पास, देख ध्यान से देख, तो बताएगा तीन चीज क्या है मेरा। पहली बात तो आइस आ रहा है मेरे पास, एक आइस के साथ साथ लिक्विड आ रहा है, और लिक्विड के साथ क्या आएगा मेरे पास? कैलोरीमीटर। क्या मैं आइस के लिए क्यू ए बोल दूं, लिक्विड के लिए क्यू बी बोल दूं, कैलोरीमीटर के लिए क्यू सी बोल दूं? बराबर है। चीजें तो वही आएगी जो पहले हो रही थी, एम पहला मास आएगा, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा T1, उसके बाद आएगा T2, उसके बाद आएगा डेल्टा टी, उसके बाद आएगा एल, इज लैटेंट हीट। आई होप क्लियर, आई एम वेरी मच क्लियर। देख सबका फाइनल जो चेंज इन टेम्परेचर है वो तो सेम होने वाला है, आपको ही मालूम है। नेक्स्ट टेम्परेचर, सेकंड टेम्परेचर सेम रहेगा टी, टी वो तो आपको ही मालूम है। क्यों चेंज रहेगा मैंने बताया आपको,
तो बर्फ गिरने वाला है पानी में, और पानी कहाँ पर है? कैलोरीमीटर में। क्या तक बात समझ में? चलो एक एक करके समझते हैं। बर्फ का मास दिया है क्या लोग ने? 10 ग्राम। बर्फ के बारे में स्पेसिफिक देखो मालूम है 1 है। बर्फ का पहले का टेम्परेचर 0 है, फेयर इनफ। बर्फ का चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? T-0, T आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का, बढ़िया है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, लिक्विड की बात अगर मैं करूं तो लिक्विड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, 250 ग्राम होता है उसका मास, और उसका स्पेसिफिक हीट दिया है लिक्विड का, इधर लिखा है मैंने लिक्विड के लिए 0.4। टेम्परेचर पहला क्या था लिक्विड का? 30 डिग्री दिया है लोग ने। तो सिंपल बात है, लिक्विड का टेम्परेचर 30 है तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर में कितना रहेगा? 30, क्योंकि लिक्विड कहां पर है? कैलोरीमीटर में है। नहीं बात समझ में आ रही है? कैलोरीमीटर के बारे में बता मेरे को, मास क्या है कैलोरीमीटर का? कैलोरीमीटर का मास क्या है? 100 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट क्या है इसका? 0.1। बोलो अभी ये कितना होगा? नीचे वाला बताओ, डेल्टा टी कितना होगा? ये 30 माइनस टी, और ये भी 30 माइनस टी। अब सवाल आपको आएगा कि सर T-30 क्यों नहीं लिखा आपने? सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, बर्फ जब गिरेगा, बर्फ गिरने के बाद टेम्परेचर क्या होगा? मतलब कम होगा ना, तो आपका जो ये टी है ना, टी वो मेन टेम्परेचर से कम रहेगा। ये चीज क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है, वो आपको समझना है। बर्फ गिरने के बाद पानी का टेम्परेचर घटेगा ना कि बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऐसा बोलता था मैं आइस बॉल्स मतलब एक बॉल्स ले रहा हूं जो हीटेड वाले बॉल्स है, तो मैं इसको लिखता था T+30, T-30। टेम्परेचर बढ़ेगा अभी गर्म चीज गिरने की वजह से, समझ में आ रहा है? तो ये 30-T होगा, ये भी 30-T होगा। सबको समझ में आया? 30-T क्यों लिख रहे हैं, T-30 क्यों नहीं है? क्योंकि बर्फ डालने से टेम्परेचर घटेगा, और छोटी चीज रहती है वो माइनस के बाद आती है, पहले नहीं आती। अगर पहले है तो माइनस हो जाएगा मैथमेटिक्स में। चलो अब एल के बारे में बोल, बर्फ का एल कितना है? 80। लिक्विड का दिया है, लिक्विड का दिया है कि कुछ नहीं दिया इंफॉर्मेशन। कैलोरीमीटर का दिया है, उसका भी नहीं, तो छोड़ दो, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं कर सकते इसमें। अब याद करो अपन कैलोरीमीटर के बारे में क्या पढ़े थे, कि जो बर्फ जा रहा है, बर्फ एक अलग चीज है और दो लोग साथ में हैं, कौन कौन? कैलोरीमीटर और लिक्विड, ये अलग अलग है, ये साथ में है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, देख, QA इक्वल्स टू QB प्लस QC। जो लेक्चर बैठे थे उनको भी मालूम है, हम लोग ने करे थे यही चीज। जो QA है, बर्फ एक अलग चीज है, तो किस में जा रहे हैं? दो के कॉम्बिनेशन में। कौन वो दो है? QB प्लस QC पे जा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोग को? कोई दिक्कत, कोई शंका? अब तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बर्फ को क्या बनाना है हम लोग को? एक टेम्परेचर T तक लेके जाना है, नहीं? तो बर्फ का कंडीशन कैसे आएगा बताओ मेरे को। क्यों एक ही बात कर रहा हूं मैं, देखो पहले बर्फ था मेरे पास 0 डिग्री, इसको कहां तक लेके जाओगे पहले आप? वाटर पे, 0 डिग्री। फिर मेरे को वाटर को क्या बनाना है? एनीवन? T डिग्री। देखो ना बाबा, मेरा रिक्वायरमेंट T डिग्री है ना, मतलब पहले मैंने बर्फ को पानी के 0 डिग्री पे कन्वर्ट किया, फिर वो 0 डिग्री को T डिग्री पे। वो T डिग्री क्या है मुझे नहीं मालूम है, बट कुछ तो है। तो इसका हीट बता क्या आएगा? अभी आइस वाटर में आ रहा था होगा ml, वाटर में आ रहा था हो जाएगा mc डेल्टा टी। आई होप आई एम क्लियर नाउ। चलो QB किसके लिए था? लिक्विड के लिए। लिक्विड का हीट फॉर्मूला कोई बताएंगे वो डायरेक्टली? लिक्विड में तो कुछ कन्वर्ट आप नहीं कर रहे हो ना बाबा, जब कन्वर्ट नहीं होता है तो क्या फॉर्मूला लेते हैं? mc डेल्टा टी। आया नहीं? यहां पर हो जाएगा आपका QB इक्वल टू, बात समझ में आ रही है यहां तक का? आगे सिंपल QC में क्या आएगा? QC कैलोरीमीटर, यहां भी आप चेंज नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो ये भी हो जाएगा QC इक्वल टू mc डेल्टा। लेकिन मेरे को यहाँ पर थोड़ा कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, देख, इसको मैं MB बोलता हूँ, CB बोलता हूँ, डेल्टा DB बोलता हूँ, MC बोलता हूँ, CC बोलता हूँ, डेल्टा CC बोलता हूँ। समझ रहे आप लोग को? समझने के लिए कर रहा हूँ मैं। अगर ये नहीं करता और देखो समझ में आ रहा है फिर भी इसकी बात कर रहा है तो चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन ना हो बल्कि लिख रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। QA इक्वल्स टू, बोलो, QB प्लस
क्यूसी, क्यू ए का हीट कितना जाएगा, एम एल प्लस एम सी, क्यू बी के लिए एम बी सी बी डेल्टा टी बी, सी के लिए एम सी 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 डेल्टा टी सी। क्यों ना इसको भी ले लेते ना, एम एल ले, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आ जाओ एम एल ए, बोलो एम एल ए कितना आ रहा है, 10 × 80, 10 × 80, पहले कैलकुलेशन कर लो अच्छे से। एम ए कितना है आपका, 10 × सी है इंटू 1 इंटू, हाँ सी मतलब 1 ना, डेल्टा डी कितना है इक्वल टू एम बी, बोलो एम बी, जल्दी बोलो एम बी क्या है, 250 इंटू सी बी 0.4, वेरी गुड 0.4 इंटू, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, 30 - टी। अब ध्यान दे, इसको मैं से बड़ा टेबल बना दो, ये होगा 30 - टी प्लस इधर आ एम सी 100 इंटू 0.1 इंटू वापस से 30 माइनस। किसको नहीं समझ रहे गाइस, बहुत सिंपल जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान रहेगा तो बराबर समझ में आएगा। कोई स्टेप में डाउट है, जो अपन ने यहाँ लिखे वही मैं फॉर्मूला में छाप रहा हूँ, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलो ये हो जाएगा आपका कितना, 800 प्लस ये हो जाएगा आपका 10t इक्वल टू, ध्यान से 250 इंटू 0.4 करना पड़ेगा हम लोगों को, कितना आ रहा है, लिखा है क्या, मैं एक मिनट रुक देखने दे, 250 इंटू 0.4 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 100 इंटू 30 माइनस टी प्लस ये कितना, 100 इंटू 0.1 10 इंटू 30 माइनस टी। चलो बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका 800 प्लस 10t इक्वल टू, देखो ध्यान से, क्या मैं 30 माइनस टी कॉमन ले लूँ क्या बाबा, बहुत आसान है ना, 30 माइनस टी को अपन कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा इधर, ये गया कॉमन, 100 बचा प्लस यहाँ से गया तो ये 10 बचा, ये बचा हमारे पास 800 प्लस 10t इक्वल टू 30 माइनस टी इंटू 110, फॉर्मूला मैक्स चल रहा है एकदम। अब इसको इंटू करो तो क्या आएगा, ये 800 प्लस 10t इक्वल्स टू 30 इंटू 3300 माइनस 110t बराबर। अभी माइनस 110t को यहाँ ले ले, 800 को यहाँ ले ले, क्या बनेगा बता मेरे को, ये बनेगा, ये इधर आया तो 110t प्लस 10t इक्वल टू 3300, 800 आ गया तो ये हो गया 120t इक्वल टू एनीवन 2500, क्या आया 120t इक्वल टू 2500, 120t इक्वल टू 2500, ये कितना आएगा आपका 2500 अपॉन 120, 0 0 कैंसर, बोलो t इक्वल्स टू वी गॉट 250 डिवाइड बाय 12, t इक्वल टू 12 से मैं डिवाइड कर दो, यहाँ पर कितना आएगा देखो, 12 2 सा 24 प्लस गया, कितना आ रहा है 20 पॉइंट आएगा बाबा, क्या 2 पॉइंट बोल रहे हैं, 20 पॉइंट आएगा बाबा, कहाँ हो तुम लोग, 12 10 सा 120, 12 20 सा 240 ना, 20 पॉइंट होएगा ये, तो कितना होएगा अभी 8, 12 8 से कितना है 96, 8 3 सा तकरीबन 20.83 आ रहा है मेरे को, समझे। अब वो जो बर्फ गिरने के बाद टेम्परेचर कितना हुआ 20.83 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में, ये अगर आया तो 4 मार्क के लाएगा सीधा न्यूमेरिकल, मत इंटरेस्टिंग सवाल एकदम, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरू करा ऐसा कुछ टेबल बनाकर, यहाँ पर हम लोग ने 3 चीज का इस्तेमाल किया, एक तो बर्फ, एक तो लिक्विड, और लास्ट वन इज कैलोरीमीटर, इतने पार्ट को हम लोग कवर अप कर लिया। अंडरस्टूड एवरीवन, इजी था ये आपका लास्ट टी का फॉर्मूला आपको आया 20.83, ठीक है, दैट्स इट, ये हीट वाला टॉपिक था हम लोग, आई होप आपको समझ में आया। इसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको यूट्यूब में मिलेंगे, एक बार क्रॉस चेक आप भी कर लो और रिटर्न भी कर लो आप। अभी कौन सा लेक्चर है, मैथ्स ना, कौन सा लेक्चर है,
हाँ मैक्स 2। सचिन सर आने तक का ये चालू करो लिखना आप लोग। कंटिन्यू। लेंस बाकी है, मेटल बाकी है और कार्बन का